औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और जो कल की अपडेट है वो थोड़ी सी उस हवाले से बात कर रहा हूँ। आज जो मीडिया रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से भी एलएसी जो कि जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल ज़हीर अहमद के वकील ने अदालत में जो बात कही, यकीनन अब क्लाइंट के लिए बात कही, और फिर दूसरी बात जो लगता है वो यही है कि अदालत का ध्यान बटाने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल ये उनका काम है, क्योंकि वो इस वक्त एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक वो इस केस में डिफेंडेंट एक्यूज़्ड है, और वो जिसके ऊपर अगवा और ज़्यादती और किडनैप के चार्ज लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो उसको गिल्टी प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई हकूक़ नहीं दिए जा रहे। ये सारा मसला जो है ना वो हकूक़ का है, हमें कोई हकूक़ नहीं दिया। वालिदैन को सारे हकूक़ दिए गए हैं। वालिदैन को बच्ची से मुलाकातें भी करवाई गई। वालिदैन को जो है ना वो जब बच्ची को साथ ले जाने की बात की तो वालिदैन के लिए बच्ची को बुलाया गया, शेल्टर होम से बुलाया गया। लेकिन हमें हकूक़ नहीं दिए जा रहे, हमें हकूक़ नहीं दिए जा रहे जिसकी वजह से उनको अदालत पे इतराज़ नहीं है। अब उनसे कोई पूछे कि मुजरिमों के हकूक़ कब से होने लगे, आप अगर ये कहोगे तो प्रूवन मतलब इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये है कि फिर आप भाग क्यों रहे? आप अदालत में आए, आप अदालत में अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करें तो फिर आपके हकूक़ की बात करें। बच्ची ने अपने मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कहा है कि मुझे वालिदैन के साथ जाना है, उसके बाद तो फिर हकूक़ तो ख़त्म हो गया। और फिर किस बिना पर आप हकूक़ की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि जी आप निकाह तो हुआ नहीं, निकाह तो बच्ची ने भी इनकार कर दिया, निकाह तो मौलवी साहब ने भी इनकार कर दिया, निकाह के तो आपके गवाह ने भी इनकार कर दिया। उसने भी कहा कि जी गवाह ने कहा कि जी मैं किसी निकाह में शामिल नहीं था। मौलवी साहब ने कहा कि जी मैंने निकाह पढ़ा ही नहीं, ये मेरी नोटबुक से चोरी शुदा पेज है। और उसके बाद फिर निकाह की हैसियत तो कोई नहीं रह गई। और बच्ची ने भी कहा कि जी मेरा कोई निकाह हुआ ही नहीं। अब आप किस हैसियत से हकूक़ की बात कर रहे हैं? एक ज़ानी, चूँकि अगर निकाह नहीं हुआ तो फिर ये ज़हीर अहमद साहब जो है ना वो उस बच्ची के साथ ज़िना करते रहे हैं, तो फिर आप ये बात करें अगवाकार और ज़िनाकार के हकूक़ होते हैं हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान से भी बाहर जाएं तो किसी महज़ब माशरे में बता दें कि मगविया बच्ची के जो बच्चियों को अगवा करने वाला बिकॉज डॉक्टर शुजा के बच्चा चुक गैंग जो है उसके कोई राइट्स होते हैं मगविया पर, और किस हैसियत से? फिर वही बात आ जाएगी कि किस हैसियत से राइट है? इसने तो अगवा किया है, और बच्ची जो है ना वो ज़ाहिर कम सैन भी साबित हो चुकी है ताज़ीरात पाकिस्तान में के हिसाब से वो बच्ची कम सैन भी है। अब आप बताएं कि जी किस चीज़ के हकूक़ चाहिए आपको, और कौन से हकूक़, और किस रिश्ते से, किस नाते से? निकाह नहीं है, और एज आपने निकाह को भी चैलेंज नहीं किया हुआ, निकाह को भी साबित नहीं किया हुआ, और आपने एज जो बच्ची कमसन साबित हुई है उसको भी आपने चैलेंज नहीं किया हुआ। तो फिर आप किस चीज़ के निकाह में? और बच्ची ने आपकी मौजूदगी में, आपके क्लाइंट की मौजूदगी में कहा कि जी मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है। अब बच्ची की मर्ज़ी चलेगी या फिर आपके क्लाइंट के हकूक़ चलेंगे? बच्ची का कोई हक़ नहीं है। बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से कहा कि मुझे वालिदैन के साथ जाना है, और जब ये साहब वहाँ पर मौजूद भी थे और इशारे भी कर रहे थे, और इनके सहूलत का सईद रेंद भी मौजूद थे और लोग भी, उसके बावजूद बच्ची ने इनकी बातों के बजाय, इनकी तरफ जाने के बजाय बच्ची ने कहा कि जी मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है। तो फिर आप किस चीज़ के राइट की बात कर रहे हैं? सिर्फ़ अदालत से भागने की कोशिश,
قانون سے بھاگنے کی کوشش، قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش ہے تاکہ مزید اس کیس کو لانگ کیا جائے، چونکہ یہ مجرم جو ہے نا ابھی ضمانت پر ہے اور آپ ضمانت جو ہے نا اس کا مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب بچی اپنے والدین کے پاس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچی وہ اس بندے سے ملنا چاہے گی؟ بچی کے میڈیا میں جو چلنے والے بیانات ہیں وہ سن لیں تو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، لیکن آپ ظاہر ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کلائنٹ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی حقوق چاہیے۔ وکیل صاحب پہلے اپنے آپ کو نان گلٹی پروو کریں۔ ایلیگیشن جو ہے نا وہ زنا کا ہے، ایلیگیشن جو ہے نا وہ کڈنیپنگ کا ہے، ایلیگیشن جو ہے نا وہ بچوں کو اغوا کرنے کا ہے اور زبردستی نکاح کا ہے جو کہ جھوٹا نکاح ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو پہلے ثابت کیجئے، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔